हेलो एवरीवन, हम एमसीक्यूज कर रहे थे ज्योग्राफी के। लेसन है आपका फोर्थ, एनसीईआरटी है 7th क्लास। चलिए आगे के क्वेश्चन करते हैं, एयर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। चलिए, आपको थोड़ा सा जानना होगा यहाँ पे, क्योंकि उसके बाद फिर एमसीक्यूज आएंगे तो आप आसानी से उसको कर सकते हो। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर जो है क्षोभ मंडल कहा जाता है इसको हिंदी में, और ये 13 किलोमीटर के यहाँ तक है, पूरा 13 किलोमीटर तक है। तो जितनी भी मौसम की घटनाएं होती हैं वो इसी ही ट्रोपोस्फियर में होती हैं, क्षोभ मंडल में होती हैं। ठीक है, उसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर जो होता है 50 किलोमीटर तक होता है, यहाँ से लेकर ऊपर और ये सारा नीचे। तो ये 50 किलोमीटर तक होता है यहाँ पे। फिर स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर एक और परत आती है जिसको मध्यमंडल कहते हैं, और या फिर मेसोस्फियर कहते हैं। तो इसके जो पूरा जो एरिया है वो है 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर। उसके बाद जब ऊपर चले जाते हैं, और भी ऊपर चले जाएं, तो थर्मोस्फियर आता है, जिसे बोलते हैं बाह्यमंडल। क्या बोलते हैं? बाह्यमंडल, हिंदी में ये है। तो ये है 80 से लेकर 400 किलोमीटर तक है, यानी कि 80 टू 400 किलोमीटर तक है ऊपर। ठीक है, ये सारा इलाका यहां से लेकर यहां तक। फिर उसके बाद का जो रह जाता है वो होता है एक्सोस्फेयर, बहिर्मंडल। ठीक है, बस इतना ही बताना था। आने वाले क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आप अच्छी तरीके से जान पाएंगे। एक बात और मुझे आपको बतानी है, जो स्ट्रेटोस्फेयर होता है यानी कि समताप मंडल होता है, वो जो होता है एरोप्लेन के लिए बहुत अच्छी कंडीशन रखता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैंने यहाँ पे एक पिक्चर भी लगाई हुई है कि एरोप्लेन के लिए ये जो समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फियर है बहुत अच्छा प्लेस है। यहीं पे ही सब हवाई जहाज वगैरह जो है वो उड़ते हैं। एक और बात, ये ओजोन लेयर भी अपने अंदर रखता है, यानी कि जो ओजोन लेयर है जो वो भी इसी स्ट्रेटोस्फियर का ही भाग है। समझ आया? चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन है आपका कि एटमॉस्फेयर में किस परत में मौसम की सभी घटनाएं होती हैं? तो मैंने अभी बताया आपको, ट्रोपोस्फियर में होती हैं, यानी कि क्षोभ मंडल में। क्षोभ का मतलब होता है कि कुछ न कुछ परिवर्तन होता ही रहता है ट्रोपोस्फियर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फियर की औसत ऊंचाई, एवरेज जो हाइट है वो कितनी होती है? तो वो अभी मैंने बताया आपको, बी 13 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एटमॉस्फेयर में कौन सी परत सभी मौसमी घटनाओं से, वेदर जो कि जितना भी वेदर फिनोमिनन है उससे मुक्त है, मतलब फ्री है? तो वो है समताप मंडल, बी। अब सम का मतलब होता है बिल्कुल स्थिर है, कोई हलचल नहीं हो रही है वहां पे। ठीक है, तो समताप मंडल जो है स्ट्रेटोस्फियर में ऐसा होता है। ठीक है, कोई वेदर से कोई रिलेटेड नहीं है उससे, जैसे कि वर्षा वगैरह हो गई, या फिर बर्फ वगैरह पड़ गई, या फिर मतलब ठंडा हो गया, गर्म हो गया, गर्मी होगी, सर्दी होगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये सब भी जितने भी वेदर से रिलेटेड जो भी परिवर्तन होते हैं, तो यहाँ पे इस परत में नहीं होते, इसीलिए सम बोला जाता है। और इसी में ही हमारी ओजोन परत भी है, और ये सबसे उचित एक मंडल माना जाता है कि हवाई जहाज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन की परत का क्या महत्व है? हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि ये नहीं होगी
तो पृथ्वी में जीवन भी संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो सूर्य की रोशनी में या सूर्य की किरणों में जो आ रही है हानिकारक किरणें, अब सूरज की हर एक किरण हानिकारक नहीं होती है, मतलब उसके साथ आ रही हैं हानिकारक किरणें, तो उससे हम ह्यूमन बींग्स को बचाती है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर समताप मंडल में है, ठीक है। तो ओजोन ओजोन लेयर किस में है? समताप मंडल में है। तो आंसर है आपका बी, यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल की तीसरी परत का नाम बताइए। तो अभी मैंने आपको तीसरी परत क्या बताई थी? मेसोस्फेयर। तो आंसर है आपका मध्यमंडल, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतरिक्ष यानी कि स्पेस के बारे में बात कर रही हूं। उल्का पिंड, या हिंदी में उल्का पिंड बोलते हैं, मेट्रोइड्स होते हैं इंग्लिश में, किस परत में आने के बाद जल जाते हैं? तो ये जल जाते हैं मध्यमंडल में आने से, यानी कि मेसोस्फीयर में आने से वो जल जाते हैं। और क्यों जल जाते हैं? क्या करते हैं, हवा के साथ जब वो मेट्रोइड जो है वो घर्षण खाता है, यानी कि फ्रिक्शन होता है, तो वो जल जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो पृथ्वी पे भी आ जाते हैं, तो क्या होता है, कहीं ना कहीं नुकसान जरूर हो जाता है, तो वो बड़ा सा खड्डा सा बन जाता है। आप अगर महाराष्ट्र के बारे में जानते हो कि वहां पे एक झील भी बनी हुई है इसी की वजह से, तो ये मेसोस्फीयर में जो है वो घर्षण खा के जल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आयन मंडल जो है, आयनोस्फेयर है, किस परत का हिस्सा है? ठीक है, आयन मंडल किस परत का हिस्सा है? तो वो है बाह्य मंडल का हिस्सा है। तो ए इसका आंसर है, यानी कि थर्मोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम गाने सुनते हैं, है ना, बड़े सुरीले गाने होते हैं, किसी की आवाज सुनते हैं, यानी कि किसी की बातचीत सुनते हैं। अगर आप एफएम चलाते हो तो उसमें भी हमें एक पता चलता है कि आज ये डॉक्टर है, तो वो डॉक्टर की किस तरीके से इंटरव्यू लिया जाता है, और भी बहुत सारी बातें होती हैं, लोगों से बातें की जाती हैं, फोन पे बात की जाती है, फरमाइश रखते हैं लोग, ये वाला गाना सुना दो, वो वाला गाना सुना दो, है ना। तो ये जो रेडियो में जो काम हो रहा है, उसके वेव्स जो है वो किस परत में जाके वापिस आती हैं? अब सीधा सीधा क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि रेडियो ट्रांसमिशन के लिए प्रयोग में आता है एक कौन सी परत है वायुमंडल की? तो वो कौन सी परत है? बाह्य मंडल। लेकिन बाह्य मंडल के अंदर आयन मंडल है, वो इसका काम कर रहा होता है, ठीक है, वो परत इसमें काम कर रही होती है। तो ये है आंसर डी, थर्मोस्फीयर, क्योंकि थर्मोस्फीयर के अंदर ही आयन मंडल है। समझ आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल की कौन सी परत में हल्की गैसें जैसे हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, तो ये अंतरिक्ष में एक्चुअली में पाई जाती हैं। तो ये कौन सी परत में ये होती हैं? तो ये होती हैं एक्सोस्फीयर में। एक्सोस्फीयर में तो ये होती है बहिर्मंडल में, ठीक है। ये आंसर है आपका बी। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्टे ब्लेस्ड। जय हिंद।